नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ। प्रदेश भर से लाखों जनजातीय भाई बहन इसमें शरीक हुए, शामिल हुए। जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबका सम्मान किया, वहीं आदिवासियों के लिए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की गई। वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने जनजातीय सम्मान का आयोजन किया और बीजेपी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। दरअसल ये पूरा मामला 2023 विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को साधने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सियासी समीकरण में आदिवासी सत्ता की चाबी साबित हो सकते हैं। तो आदिवासी जनजातीय गौरव इस इवेंट में, इस मेगा इवेंट में क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजातीय सम्मेलन कर रहे हैं, पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो आईफा जैसे आयोजन करके हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस बनाए, तो ये फिजूल खर्ची है। तो ये कार्यक्रम रहा। प्रधानमंत्री करीब 4.5 घंटे भोपाल में मौजूद रहे और किस तरह से यहां पर कांग्रेस पर भी निशाना सीएम ने साधा है, ये भी आपने देखा। लेकिन दो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। अभी शिवराज जी की बात कर रहे थे, कह रहे थे झूठ बोलते हैं। भाई वो तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। झूठ क्या बोलते हैं, झूठ भी उनसे शर्म करता है। ये 18 साल बाद शिवराज सिंह ने कहा कि मैं आज बिरसा मुंडा जयंती मनाऊंगा। ये कैसी जयंती है? आप ठेकेदार को कह देते हैं तंबू लगा दो, ठेकेदार को कह देते हैं कुर्सी लगा दो, और प्रशासनिक ठेकेदार को कह देते हैं भाई भीड़ भी ले आना, आपके नाम पर इतने बस लिखे हुए। हर जिले से ये पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं? हर जात के लोगों का क्या ये सम्मान कर रहे हैं? प्रशासनिक कार्यक्रम करो, प्रशासनिक और ठेकेदारों के माध्यम से आप प्रशासनिक ठेकेदारों से भीड़ जमा करो। ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। मैंने खुद ने देखी है। ड्राइवर ने कहा कि साहब हमको तो आरटीओ साहब ने बस एक्वायर की है, और उस पे झंडा लगा है और बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। क्या बीजेपी को भारतीय संविधान में शासकीय धनराशि का उपयोग करने का अधिकार है क्या? नहीं है। ये संविधान के कानून के खिलाफ है और इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है मामू की। तो आपने ये सुना। तो यहां पर अजय शाह मकड़ाई प्रदेश अध्यक्ष है आदिवासी कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बता दें कि कल सिंह भावर एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंस सिंह भावर साहब, आपका भी। तो बता दें कि यहां पर दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कि इससे पहले उनके पास मैं जाऊं, कुछ सवाल जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं वो टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में जनजातीय गौरव का मेगा इवेंट, आदिवासियों का ओवरऑल यहां पर किस तरह से डेवलपमेंट होगा, आदिवासियों के लिए सौगातों की बरसात। जातियों के सम्मान पर सियासत। तो जबलपुर से किस तरीके से हुंकार भरी यहां पर कांग्रेस ने एमपी में जनजातीय समाज को लेकर किस तरीके से यहां पर सियासत भी गरमा रही है। तो हमारे साथ मेहमान दो जुड़ रहे हैं, लेकिन अजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि आज के इस इवेंट को देखकर किस तरह का पहला रिएक्शन, आपका पहली प्रतिक्रिया क्या लगता है आपको? आशुतोष जी, पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि डर की परछाई बीजेपी में हर जगह है छाई, इसलिए 18 साल बाद हम आदिवासियों की याद उसे है याद आई। आप ये बताइए, आदिवासी गौरव दिवस पर भी बीजेपी ने आदिवासियों का जानबूझकर किया अपमान। पीएम की अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए नहीं नामित किया एक भी आदिवासी मंत्री श्रीमान। इससे ज्यादा हम आदिवासियों का अपमान क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि साहब 17-18 साल बाद इनको आदिवासियों की याद अब आई, क्योंकि इनका जनाधार हम आदिवासियों में घिसकने लगा है, टूटने लगा है, और इसीलिए उनको डर लगने लगा है। मैं आपको आदिवासियों के सम्मान की ये बात करते हैं। आप बताइए, इनका सबसे बड़ा आदिवासी नेता 7 बार का सांसद फग्गन सिंह जी कुलस से हैं। उनको इन्होंने एक बार भी कैबिनेट रैंक नहीं बनाया। मध्य प्रदेश की अगर हम आप बात कर लेते हैं तो इनका आदिवासी नेता विजय शाह है, 7 बार का सतत विधायक है 1990 से। उसे 2 बार ये मंत्रिमंडल से निकाल चुके हैं। इसी आदिवासी मंत्री ने हम आदिवासियों के पुरोधा के नाम से 2 योजनाएं चालू की थी। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती के नाम से। उस आदिवासी मंत्री को इन्होंने 2 बार निकाला ही नहीं। वो योजनाएं जो हमारे आदिवासी पुरोधाओं के नाम से इसने शुरू की थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। नहीं तो इसको क्या हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि देर आए दुरुस्त आए? आपने कहा कि 18 साल बाद सुध ली और याद आई आदिवासियों की, तो देर से ही याद आई, लेकिन सम्मान क्या आदिवासियों को उस तरीके से दे पाए बीजेपी, या फिर अभी भी सम्मान में कुछ कमी रह गई? 2-3 बातें आपने गिनवाई, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मैं सम्मान की बात, अपमान किसने किया? देखिए, जेलिसिस क्या है इसके आप नीचे तो जाएंगे ना। आप सम्मान की बात करेंगे, सम्मान की बात कब होती है? जो आपने अपमान किया। मैं अपमान की बात कर रहा हूं। आप अपमान हमें अपमानित करके सम्मान दें तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं एक चीज और अब आपको बताना चाह रहा हूं। बताइए। देखिए, 2013 में आदिवासी मंत्रालय का मंत्री भी इन्होंने किसी आदिवासी मंत्री को व्यक्ति को नहीं बनाया था। गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासी मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री था। इससे बड़ा असम्मान हम आदिवासियों और हमारे गांव के चाटा बीजेपी क्या मार सकती थी? जो हुआ हम खुश हैं। चलो, ये सही आपने भी मुझे फरमाया कि आज जो उन्होंने किया है, चलो देर से भी शायद देर दुरुस्त आए, लेकिन ये दुरुस्ती कोई काम नहीं आने वाली। आपको अपमान करने का किसने मौका दिया? आपको अपमान नहीं करना चाहिए था। अपमान करने के बाद आप हमको सम्मान देना चाहते हैं। बिल्कुल, हम बर्दाश्त आता हूं मैं नहीं सर आपके पास। एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कंस सिंह भावर साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चे के।
कल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के जो ये बड़ा इवेंट हुआ, हम कह सकते हैं कि महा इवेंट हुआ, करीब 2 लाख के आसपास यहां पर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग जुटे एक जगह पर और एक मंच पर प्रधानमंत्री को वो सुनते हुए नजर आए। कई योजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री ने की, शिवराज सिंह चौहान ने भी कई योजनाओं की शुरुआत यहां पर की, हरी झंडी दिखाई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधने से वो चूके नहीं। तो इसको सियासी चश्मे से क्या हम देखा जा सकता है, या फिर सियासत से इसको दूर रखें, ये सिर्फ सम्मान की नजर से हम देखें? आवाज आनी बंद हो गई। कल सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? हाँ जी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज में सम्मान यहां पर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह दावा है कि 18 साल बाद ही क्यों याद आई है? क्या वोट बैंक खिसक रहा है बीजेपी का इसलिए याद आई है, या वजह कुछ और है, या वाकई सम्मान दिया गया? ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में दिनहीन जो गरीब व्यक्ति है, अंत में जो गरीबी की दलदल में फंसा व्यक्ति है, उसको ऊपर लाना हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। और वो 2003 के बाद मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी, कांग्रेस ने बरसों सियासी राजनीति करी मगर आदिवासियों की ओर जरा भी नहीं देखा। आदिवासी अपनी बदतर हालात में वैसा का वैसा जीवन जिया। जब भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद सरकार बनी, गांव-गांव में रोड बने, हर खेत में कुआं खुदा और तालाब बने, उससे किसानी हालत आज आदिवासियों की मजबूत हुई है। इसी साथ हमारे मोदी जी और शिवराज जी का कहना है कि हम, मोदी जी और शिवराज जी का भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विचार और सोच है कि जब तक गरीब और दिनहीन का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास असंभव है। इसलिए पहले जो गरीब से गरीबी व्यक्ति है उसका उत्थान करना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। जी नहीं, लेकिन कांग्रेस का यही तो आरोप है कि इतने साल बाद आखिर क्यों याद आई, और कई ऐसे मंत्री रहे जिनको अगुवाई के लिए वहां पर भेजा नहीं गया, और कई ऐसे गंभीर आरोप यहां पर अजय शाह जी लगा भी रहे हैं। अजय शाह जी, सम्मान हर किसी का पहुंचे, चाहे वो आदिवासी जनजाति हो, चाहे आदिवासी जनता हो या गरीब जनता हो, ये ध्येय है यहां पर बीजेपी का, साफ तौर पर कल सिंह कह रहे हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सर? सर देखिए, हत्या, बलात्कार, गरीबी और भुखमरी, हमारे ही बच्चे रह जाते हैं भूखे नंगे क्यों? कितने भी लायक हो जाएं बच्चे हमारे, नौकरी नहीं मिलती, रह जाते निकम्मे क्यों? मैं कल सिंह जी भावर से पूछना चाहता हूं, ये घोड़े की लात, बंबई की बरसात और कश्मीर के हालात और बीजेपी के नेताओं की बात, इसका कोई भरोसा नहीं है। कल सिंह भावर साहब, अपने आप अंदर झांक कर देखें साहब, 2003 के बाद जो गरीबी ऊपर आई है, गरीबी जो थी उसको ऊपर हमने समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो समाप्त हुआ सर? जब हम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, गरीबी कुछ हद तक तब हमारे मानकर चले? आदिवासी बच्चे, जी गरीबी कुछ समाप्त हुई है, हम मानकर चलें? जी क्या कह रहे हैं सर? सवाल मेरा यह है कि गरीबी समाप्त हुई है, लेकिन ये बात तो माना नहीं जा रहा है। अजय शाह साहब तो ये मान नहीं रहे हैं, बल्कि मुस्कुरा के वो 2 लाइनें और कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। साहब, मामा के स्वर्णिम प्रदेश में नहीं, इनको धरातल पर देखिए ना, पहले इनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या स्थिति है। मैं खुद साक्षी हूं, जब हम मजबूर हुआ करते थे महुए के डोली बिनने में, महुए के फूल हम बिनकर उसको सेक कर खाते थे, चने और फूल, महुए के फूल को सेक कर उनको कूट कर लड्डू बनाकर हम खाया करते थे। हमारे इधर पुआड़ी की भाजी है, वो खाकर हमारे आदिवासी भाई जिंदे रहे। कांग्रेस की सरकार में हमें इतनी बद से बदतर जीवन दिया है इन 50 सालों में, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज खुशहाली
प्रत्येक गांव तक दी हैं, प्रत्येक गांव तक रोड दिए हैं, हर खेत को पानी दिया है, और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जो हम कहेंगे कन्या परिषद स्कूलें दी है, छात्रावासें दी है, अस्पतालें बेहतर दी है। आज गांव का व्यक्ति खुशहाल है, हर घर में मोटरसाइकिलें हैं, और गांव में हर बच्चा पढ़ने जा रहा है। पहले हम कैसे पढ़ने जाते थे, मैं खुद हाथ में किताबें और कपड़े लेकर नदी तैर कर स्कूल जाया करता था। हाई स्कूल थांदला में कोई रोड नहीं हुआ करते थे। मैं जब विधायक बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी, प्रत्येक नालों में रोड बना है, गांव गांव में सड़कें बनी हैं। सर जो दावा कर रहे हैं इसका देखिए सबूत भी कांग्रेस पहले क्यों नहीं हुआ, मुस्कुरा रहे हैं। और किसने रोका था? सवाल उन्होंने उठाया, एक वाजिब सा सवाल यहां पर उठाया कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं वहां पर मुस्तैद था जो कि आदिवासी समाज से या जनजाति समाज से वो ताल्लुक रखता हो? कोई ऐसा प्रतिनिधि, कोई ऐसा मंत्री क्यों नहीं वहां पर मौजूद था? यह सवाल कांग्रेस का है सर आपसे। तो मैं आदिवासी नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं क्या? अजय शाह साहब आपके सवाल मैं गांव खेड़े में आज भी उसी परिस्थिति में रहता हूं, मेरे गरीब भाइयों के साथ रहता हूं। आज वो खुशहाल हैं, आज मैं वहीं रहता हूं। मैं भी एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं भी गरीबी की परिस्थितियों से जूझता हुआ निकल के आया हूं। मैं तो उसकी प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन हुआ है, पांच मंत्री आगमन के लिए, स्वागत के लिए, विदाई के लिए बीजेपी की सरकार ने नामित किए थे, प्लस किए थे, उसमें एक भी आदिवासी मंत्री नहीं, क्यों नहीं था? आदिवासी जब अगर आप अस्मिता की बात कर रहे हैं तो उसमें आदिवासी मंत्री नहीं, क्यों नहीं था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। गरीबी तो हर आदिवासी गरीब होता है साहब। कहाँ नहीं आदिवासी मंत्री? जी अरे पांच मंत्री मंच पे हमारे मीना सिंह जी थे, विजय शाह जी थे। आपको नहीं मालूम किसके मंत्री को उन्होंने नामित किया था? आपको मालूम होना चाहिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक भी मंत्री आदिवासी नहीं था। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर। कहां पे सर? स्वागत के लिए, विदाई के लिए, उनके क्या बोलते हैं आगमन के लिए 5 मंत्रियों के नाम उन्होंने, आपकी सरकार ने, आपको ये भी नहीं मालूम? तो आप आदिवासियों की बात, उनकी भलाई क्या कर पाएंगे? आपको तो बल्कि प्रोटेस्ट अरे करना हम चाहिए। तो मंच पे बैठे थे, हमारे मंत्री सारे माननीय मोदी जी का मोदी जी के साथ थे। आप कहां की सियासत कर रहे हो सब? अरे सियासत नहीं है साहब, मैं आपकी आप जो तो विकास की बात करो, विकास की। माना चलिए मैं छोड़ता हूँ विकास की बात। मामा के स्वर्णिम प्रदेश में बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बच्चे शोषित नंबर 1, सबसे ज्यादा आदिवासियों की कृषि भूमि अधिकृत अगर किसी ने की है तो मध्य प्रदेश में की है। आदिवासी जितने 5 में से 3 कैदी अगर मध्य प्रदेश में आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कहीं पकड़े जा रहे हैं तो मेरे मध्य प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं। देश में हमारे बच्चों का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पकड़ रही है। कांग्रेस में खुल्ला भ्रष्टाचार होता था, आपकी सरकार में प्रधानमंत्री दिल्ली से कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है नीचे। ये आपके प्रधानमंत्री कहा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 1 रुपया भेजता हूं, सीधा हमारे हितग्राही के खाते में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। सबसे पहले बात तो ये, आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, 15 पैसे जाते हैं, बीच में दलाल खा जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। कल सिंह भावर साहब, ये अच्छी बात है कि एक दूसरे की यहाँ पर कमियां भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा कि आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ये फर्क करना बंद कर दिए सर। वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि वो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के हैं। हम बात कर रहे हैं वो देश के हमारे कह रहे हैं मेरा प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, हमारे सबके प्रधानमंत्री। एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया, कई योजनाएं आदिवासी समाज के लिए उन्होंने चलाई, इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। करीब 2 लाख
वहां पर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग जुटे प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए, तो वो देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। खैर, इस बात से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, कांग्रेस ने भी आज बिरसा मुंडा को याद किया, उनकी जयंती पर उनको नमन किया। लेकिन जब आज मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ मौजूद थे तो मंच के जब नीचे की हमने तस्वीर देखी तो निराशा यहां पर कांग्रेस के लिहाज से काफी हाथ लगी होगी। कुर्सियां अधिकतर खाली थी। सर, इसकी क्या वजह रही? अजय शाह साहब। नहीं, कुर्सियां आपने देखा होगा। बोल रहा हूं साहब। हाँ। आप कंपेयर कर लीजिए आपने पूरी। मैं आता हूं कल सिंह भावर साहब। अजय शाह से सवाल मेरा अजय शाह जी से। जी बिल्कुल, आपने एक वजह बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है साहब कि 13 करोड़ रुपया ट्राइबल सब प्लान से निकालकर इन्होंने लाने ले जाने की वो की थी। ऑफिशियल प्रेस नोट में इन्होंने निकाला था। उसके बाद भी आपने भी देखा, आपने दिखाया भी कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कुर्सियां खाली थी और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना स्पीच शुरू करते हैं लोग बात जाने लगे। तो ये तो साहब कमिटमेंट है इनके लिए, इवेंट मैनेजमेंट है। हमारे कमलनाथ जी ने कहा है ये सिर्फ मैच इवेंट मैनेजमेंट है। नहीं तो कमलनाथ जी की सभा में तो कोई नजर नहीं आया। कमलनाथ जी की सभा में तो कोई नजर नहीं आया। कुर्सियां बहुत ज्यादा खाली थी वहां पर। सर, मैं इसका भी जिक्र कर रहा हूँ, ये भी तस्वीर देखी। नहीं, मैं आपको मानता हूँ, लेकिन आप जहां लोगों को भीड़ लाई गई थी, आधिकारिक रूप से लाई गई थी, 13 करोड़ रुपया सब ट्राइबल सब प्लान से निकाल के लाई गई थी, वहां भी तो भीड़ खाली थी। हमने तो किसी को लाया नहीं, सब लोग अपने मन से आए थे। डेफिनेटली भीड़ कम होगी। ये जो भीड़ है, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है जनजाति समाज के उत्थान के लिए। आज से दिशा भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समाज को दिखा दी और जनजाति समाज को ऊपर उठाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब हीरो हीरोइन को लाकर कार्यक्रम किया जाता था। वो पैसा सरकार का गलत तरीके से उपयोग किया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। कल सिंह जी, भावर जी, आप बताइए कौन से हीरो हीरोइन पे पैसा खर्चा किया गया था? आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हो गए हैं क्या? आप बताइए ना, कौन से हीरो हीरोइन के लिए ऊपर खर्चा किया गया था? पहले हुए हैं इनकी सरकारों में ऐसे फंक्शन हुए जो फिजूल खर्चा किया गया। गरीबों की और जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर गरीबों को ध्यान देते तो आज 50 साल सरकार के हुए और उसमें हर गांव में पानी हो जाता, हर गांव में लाइट हो जाती, हर गांव में रोड चले जाते। आज अगर कांग्रेस 50 साल से विकास करती तो गांव-गांव में आज चांदी के रोड हुआ करते। विकास किया नहीं इसने। लेकिन कल से भावर साहब एक सवाल यहाँ पर और कांग्रेस की ओर से उठाया गया। 2003 के बाद हर गांव में रोड गए। तो उन्होंने एक सवाल और उठाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारी सरकारें जाल से रोड इस धरती पर बिछा देंगे। वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की योजना प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से प्रत्येक गांव में रोड गए हैं। ये पहले योजना क्यों नहीं बनी? सर, रोड गए तभी तो फायदा मिला। आज 2 लाख आदिवासी जनता वहां पर इकट्ठा हो गई, रोड नहीं होते तो कैसे पहुंचते? खैर, इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं। यहाँ पर आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कि कुछ योजनाएं कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी जो बीजेपी की सरकार आते ही उन योजनाओं को हटा दिया गया या तो बंद कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह रही? वो भी तो जनजातीय समुदाय के लिए ही, उन्हीं के विकास के लिए तो ये योजना लाई गई थी। कल सिंह जी, आज संबल योजना हम देखें, भ्रूण में जब बच्चा पैदा होता है और तब से लगाकर उसकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा और उसको और ऊंची पढ़ाई, ग्रेजुएट करने का काम उसके माध्यम से गरीब बच्चों का होगा। मगर उस संबल योजना, महती योजना को बंद कर दिया गया था। जननी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। आज जननी योजना के माध्यम से हमारे गरीब बहन को डिलीवरी के लिए लाया जाता था। यानी कि आज एक बार फिर से विकास की राह पैसा दिया जाता था। विकास का आईना आदिवासी समाज को दिखा दिया गया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी कमी, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन इस बहस का लब्बो लुआब ये निकला है, आपकी बात में चर्चा इस बात को लेकर हुई कि कई
मसले ऐसे रहे, कई योजनाएं ऐसी रहीं जो बंद हो गई, लेकिन नई योजनाओं को यहां पर एक बार फिर से जनता के बीच में लाया गया, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।